और देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने देश के सामने यूसीसी की बात करी है और 11 संकल्प देश के सामने उन्होंने रखे हैं। निश्चित रूप से हमारा राज्य उत्तराखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पहले ही यूसीसी का विधेयक पारित कर चुका है और हम सौभाग्यशाली मानते हैं देवभूमि उत्तराखंड के लोग कि ये यूसीसी की जो गंगोत्री है, यूसीसी की गंगा है। जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड से माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार से ये यूसीसी की गंगा भी पूरे देश को लाभ देगी आने वाले समय में। और कल हैरान करने वाली बात थी कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 75 वर्षों के गौरवशाली देश की यात्रा का वृतांत रख रहे थे, संसद के अंदर जब अपनी बात रख रहे थे, उस समय कांग्रेस के लोग इस प्रकार से तिलमिलाए थे, इस प्रकार से वो जो है संसद को डिस्टर्ब कर रहे थे। निश्चित रूप से उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि इन्होंने देश के अंदर 60 सालों तक राज किया है और देश के इन 60 सालों में इन्होंने देश को अनेक तरीके से पीछे धकेलने का काम किया, संविधान का गला घोटने का काम किया, देश की आत्मा को लहूलुहान करने का काम किया और इन्होंने देश के अंदर आपातकाल थोपने का काम किया। और आज ये संविधान को हाथ में लेकर दर्शाने का काम कर रहे हैं, दिखाने का काम कर रहे हैं। देश की जनता भली भांति जानती है कि किसका वर्क कल्चर क्या है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, पूरी एनडीए की संविधान में किस प्रकार से आस्था है, किस प्रकार संविधान का सम्मान करते हैं और किस प्रकार से देश के अंदर संविधान को लागू करने का काम हर क्षेत्र में हो रहा है। मैं समान नागरिक संहिता की बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और जब संविधान सभा के लोग संविधान का निर्माण कर रहे थे, संविधान बना रहे थे, तो उस समय उन्होंने इसका प्रावधान किया था कि संविधान के अनुच्छेद 44 में कि देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और आज उसका पालन देश के अंदर शुरू हो गया है।